दोस्तों, उर्दू के आलमी शोहरत याफ्ता फिक्शन राइटर सादत हसन मंटो मुंबई में करीबन 10 साल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे। मंटो ने मुंबई में अपने कैरियर का आगाज बतौर फिल्म जर्नलिस्ट किया। इसके बाद वो बॉम्बे टाकीज और फिल्मिस्तान जैसे इदारों में बतौर स्टोरी राइटर भी जुड़े रहे। यूं तो फिल्म इंडस्ट्री के हर छोटे बड़े आदमी के साथ मंटो साहब का ताल्लुक रहा, लेकिन फिल्म स्टार्स में उनकी दोस्ती अशोक कुमार और श्याम के साथ हुई। अशोक कुमार और मंटो बहुत ज्यादा गहरे और बेतकल्लुफ दोस्त थे। दोनों का फिल्मिस्तान और बॉम्बे टाकीज में साथ रहा। जब अशोक कुमार और मंटो फिल्मिस्तान छोड़कर बॉम्बे टाकीज में दोबारा वापिस आए तो अंग्रेज उन दिनों रफ कापियों पर हिंदुस्तान की तकसीम के नक्शे बना रहा था। हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री भी हिंदू और मुस्लिम खानों में तकसीम हो चुकी थी। एक शाम अशोक कुमार मंटो को छोड़ने के लिए उनके घर जा रहे थे कि शॉर्टकट के चक्कर में गाड़ी एक ऐसे मुस्लिम मोहल्ले में ले आए जहां से उन दिनों कोई हिंदू जिंदा गुजर ही नहीं सकता था। अशोक कुमार हिंदू है, सब जानते और पहचानते थे, और अशोक कुमार का कत्ल बड़ा मारका खेज हो सकता था। मंटो साहब दिल ही दिल में दुआ मांग रहे थे कि या अल्लाह मुझे सुरखरू रखना, अगर आज अशोक कुमार को कुछ हो गया तो हिंदू कौम हमेशा के लिए मुझ पर लानत भेजेगी। अचानक सामने से एक जुलूस आ गया और लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अशोक कुमार, अशोक कुमार। आज की यात्रा में हम आपको बताएंगे कि उस दिन अशोक कुमार और मंटो किस तरह मुस्लिम मोहल्ला से जिंदा बचकर निकले। ये भी बताएंगे कि तकसीम के दिनों में हिंदू मुस्लिम इशू पर फिल्म स्टूडियोज में क्या हो रहा था। हमारे साथ रहिएगा। सादत हसन मंटो और अशोक कुमार की दोस्ती का आगाज बॉम्बे टाकीज की मुलाजमत के दौरान हुआ। उस वक्त अशोक कुमार एक मारूफ हीरो और मंटो साहब फिक्शन व फिल्म राइटिंग के हवाले से फेमस थे। मंटो और अशोक कुमार के ताल्लुकात घरेलू सतह के थे। दोनों की बेगमात भी एक दूसरे की दोस्त थी। 1946 में रिलीज होने वाली फिल्म 8 दिन, जिसके हीरो अशोक कुमार थे, की कहानी मंटो ने ही लिखी थी। मंटो ने अशोक कुमार की जिद पर इस फिल्म में एक पागल का किरदार भी अदा किया था। जब मंटो और अशोक कुमार फिल्मिस्तान स्टूडियो छोड़कर बॉम्बे टाकीज में वापिस आए तो बकौल मंटो साहब अंग्रेज उन दिनों रफ कापियों पर हिंदुस्तान की तकसीम के नक्शे बना रहा था। इससे आगे की दास्तान मंटो साहब की जबानी सुनिए। मंटो साहब अशोक कुमार पर अपने स्केच में लिखते हैं, मैंने जब बॉम्बे टाकीज में कदम रखा तो हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो चुके थे। जिस तरह क्रिकेट के मैचों में विकेटें उड़ती हैं, इसी तरह इन फसादों में लोगों के सर उड़ते थे। साविक वाचा ने बॉम्बे टाकीज का कंट्रोल संभाला तो उसने बहुत सारे गैर जरूरी लोगों को बाहर निकाल दिया जो ज्यादातर हिंदू थे। मगर जब इन लोगों की जगह पुर की गई तो मुझे महसूस हुआ कि तमाम अहम असामियां मुसलमानों के पास हैं। मैं था, शाहिद लतीफ और इस्मत चुगताई थे, कमाल अमरोहवी, हसरत लखनवी, नजीर अजमेरी और नाजिम पानीपति भी थे। साथ ही म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर भी इसी टीम का हिस्सा थे। ये सब बॉम्बे टाकीज में जमा हुए तो साविक वाचा और अशोक कुमार के खिलाफ नफरत के जज्बात पैदा होने लगे। मैंने अशोक कुमार से इसका जिक्र किया तो वो हंसने लगा। मैं वाचा से कह दूंगा कि वो इनको डांट पिला दे। डांट पिलाई गई तो वाचा को गुमनाम खत मिलने लगे जिनमें लिखा होता कि उसने स्टूडियो से मुसलमानों को बाहर नहीं निकाला तो स्टूडियो को आग लगा दी जाएगी। ये खत वाचा पढ़ता
तो आग बबूला हो जाता अशोक कुमार का दिलो दिमाग फिरका वाराना तासुब से पाक है। वो कभी उस अंदाज से नहीं सोच सकता जिस अंदाज से आग लगाने की धमकियां देने वाले सोचते हैं। वो कहता था, मंटो ये सब दीवानगी है, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। मगर ये दीवानगी बढ़ती चली गई, फसादात जोरों पर थे। एक दिन मैं और अशोक कुमार बॉम्बे टाकीज से वापिस आते हुए रास्ते में उसके घर देर तक बैठे रहे। शाम हुई तो अशोक कुमार ने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि शॉर्टकट के चक्कर में वो गाड़ी एक मुस्लिम मोहल्ले में ले गया। सामने से एक बारात आ रही थी। जब मैंने बैंड की आवाज सुनी तो मेरे औसान खता हो गए और एकदम अशोक कुमार का हाथ पकड़कर मैं चिल्लाया, दादा मुनि ये तुम किधर आ निकले। अशोक कुमार मेरा मतलब समझ गया। उसने कहा, फिक्र ना करो। मैं कैसे फिक्र ना करता। गाड़ी एक मुस्लिम मोहल्ले में थी जहां उन दिनों किसी हिंदू का गुजर ही नहीं हो सकता था। और अशोक कुमार को कौन नहीं पहचानता था, कौन नहीं जानता था कि वो हिंदू है, एक बहुत बड़ा हिंदू जिसका कत्ल मार्का खेज होता। मैं दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि ए खुदा मुझे सुरखरू रखियो, ऐसा ना हो कि कोई मुसलमान अशोक कुमार को मार दे और मैं सारी उम्र इसका खून अपनी गर्दन पर महसूस करता रहूं। जब गाड़ी बारात के करीब पहुंची तो लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अशोक कुमार, अशोक कुमार। मैं और ज्यादा घबरा गया। अशोक कुमार स्टीयरिंग पर हाथ रख के खामोश था। मैं खौफो हिरास की यखबस्तगी से बाहर निकलकर ये कहने ही वाला था कि देखो, होश करो, मैं मुसलमान हूं और ये मुझे छोड़ने घर जा रहा है। मैं बाहर निकलकर ये कहने ही वाला था कि दो नौजवानों ने आगे बढ़कर बड़े आराम से कहा, अशोक भाई आगे रास्ता नहीं मिलेगा, इधर बाजू की गली से निकल जाओ। गाड़ी जब मुस्लिम मोहल्ले से निकली तो मेरी जान में जान आई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया तो अशोक कुमार हंसा, तुम खामखा घबरा गए, आर्टिस्टों को ये लोग कुछ नहीं कहा करते। इस वाक्य से ये बात सामने आती है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी उन दिनों फिरका वाराना असरात से बच नहीं पाई थी, लेकिन मंटो और अशोक कुमार का फसाद जदा इलाके से जिंदा बचकर निकल आना यह भी साबित करता है कि लोग फिल्म स्टार्स को मजहब से ऊपर उठकर देखते थे और उनसे मोहब्बत करते थे। लेकिन मंटो साहब कहते हैं कि जब मुंबई में फसादात और ज्यादा भड़क उठे तो मैंने बहुत गौर किया, कुछ समझ में नहीं आया। आखिर मैंने अपने आप से कहा, मंटो भाई आगे रास्ता नहीं मिलेगा, इधर बाजू की गली से चले जाओ। और मैं चुपचाप बाजू की गली से पाकिस्तान चला आया, जहां मेरे अफसाने ठंडा गोश्त पर मुकदमा चलाया गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।